नमस्कारम। कक्षा 10 के संस्कृत की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 में आप सबों का स्वागत है। और अध्याय 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तो ये है संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। तो इस पाठ में यही जानकारी हमें प्राप्त होगी कि संस्कृत साहित्य की कौन कौन सी लेखिकाएं हैं, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में इनका क्या योगदान है। तो इस पाठ के बारे में संस्कृत की सेवा जिस प्रकार से पुरुषों ने की है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। प्रायः इस पाठ की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप में जो है संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए चलते हैं, इस पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग तो देखते हैं, हम लोग कहता है समाजस्य यानम, अर्थात समाज की गाड़ी। समाजस्य यानम अर्थात समाज की गाड़ी। पुरुषः नारी भी चलती, अर्थात समाज की गाड़ी जो है पुरुषों और नारियों से ही चलती है। अर्थात पुरुष और नारियों के सहयोग से ही समाज आगे बढ़ता है। साहित्ये अपि, यानी कि साहित्य में भी उभयोः दोनों का समान महत्व है। साहित्य में भी पुरुषों का जितना स्थान है, जितना महत्व है, उतना ही महत्व नारियों का भी है। अधुना यानी इस समय वर्तमान काल की बात की जा रही है। सर्वभाषासु, सभी भाषाओं में, साहित्य रचनायां, साहित्य की रचनाओं में, स्त्रियों अपि तत्पराः सन्ति, स्त्रियां भी तत्पर हैं। यशश्च लभते, और तत्पर तो हैं ही, साथ ही साथ यश भी प्राप्त कर रहे हैं, नाम भी प्राप्त कर रहे हैं। आगे देखते हैं, संस्कृत साहित्य, यानी कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धौ, साहित्य के समृद्धि में योगदान न्यून अधिकम प्राप्यते, कम अधिक प्राप्त होता है। अर्थात प्राचीन काल से ही नारियों का योगदान जो है संस्कृत साहित्य में कम अधिक प्राप्त होता है। पाठ्यस्मिन्, यानी इस पाठ में, अति प्रसिद्धानां, अत्यंत प्रसिद्ध लेखिका नामेव चर्चा, लेखिकाओं के नामों की चर्चा वर्तते हैं। अर्थात इस पाठ में जो है प्रसिद्ध लेखिकाओं के नामों की चर्चा की गई है। येन साहित्य निधि पूरणे तासांग योगदानं ज्ञायते, यानी कि साहित्य निधि के पूर्ण करने में इनका जो है योगदान प्राप्त होता है। इसके बाद देखते हैं आगे। तो विपुलं, यानी बहुत, मैक्सिमम जिसको कहते हैं अधिकांश। संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्य विभिन्न कवि भी हैं, यानी विभिन्न कवि शास्त्रकार है, शास्त्रकार संवर्धितम, यानी कि अत्यधिक संस्कृत साहित्य को जो है संवर्धित किए हैं विभिन्न प्रकार के कवियों और शास्त्रकारों ने। वैदिक कालात आरभ्य, दो शब्द जुड़े हुए हैं इसमें, वैदिक काल और आरभ्य। वैदिक कालात आरभ्य, वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरक्षणे, यानी वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों की
रचना और उनके संरक्षण यथा पुरुषाः दत्तचित्ताः अभवन्, जिस प्रकार पुरुष जो है दत्तचित्त हुए, तथैव उसी प्रकार स्त्रियों अपि, यानी स्त्रियां भी दत्तावधानाः प्राप्यन्ते, दत्तचित्त हैं, अर्थात स्त्रियों का भी योगदान उतना ही है जितना कि पुरुषों का है। वैदिक युग में मंत्राणां दर्शका न केवला ऋषयः, यानी वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि बल्कि प्रत्युत यानी बल्कि ऋषिका अपि सन्ति, ऋषिकाएँ भी हैं। ऋग्वेद में 24, अथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः, यानी ऋग्वेद में 24 यानी 24, 24 मतलब 24, और अथर्ववेद में पंच यानी 5 ऋषिकाओं का जो है मंत्र दर्शनवती निर्दिश्यन्ते निर्देशित हैं। और अथर्ववेद के उन 5 ऋषिकाओं के नाम यही हैं। यानी कि ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन है, जबकि अथर्ववेद में 5। तो अथर्ववेद में जो 5 ऋषिकाओं का नाम आया हुआ है वो ऋषिकाएँ हैं यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागंब्रिनी। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में उपनिषदों की संख्या कितनी है पता है? पहले पाठ में हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं। 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं? 108। उन 108 उपनिषद में से एक उपनिषद हैं बृहदारण्यक उपनिषद। उस उपनिषद में बात की गई है महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी की। यानी एक ऋषि थे याज्ञवल्क्य, उनकी पत्नी का नाम मैत्रेयी है। याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता, यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का वर्णन किया गया है, जो कि दार्शनिक रुचिमती थी। यांग याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षयति, जिसे जो है याज्ञवल्क्य जो है आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का वर्णन है, और उसमें यह बताया गया है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एक लेखिका हो गई ये मैत्रेयी, और मैत्रेयी जो कि याज्ञवल्क्य की पत्नी। अब आगे बढ़ते हैं। जनकस्य सभायां, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला, शास्त्रों में कुशल, जिसका नाम दूसरी लेखिका का नाम आ गया है गार्गी था। वाक्कन्वी तिष्ठति स्म, जनक की सभा में जो है शास्त्रों में कुशल गार्गी जो है एक प्रमुख वक्ता थी। महाभारते अपि, महाभारत में भी जीवन पर्यंतम, यानी महाभारत में भी जीवन भर, जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलन पराया सुलभाया वर्णनम लभ्यते, यानी जीवन भर जो है वेदों के अनुशील, जिनका नाम है सुलभा, ये भी एक लेखिका हैं जिनका वर्णन महाभारत में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः
चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् मतलब 40, चत्वारिंशत् मतलब 40 कवयित्रियों का, कवयित्रीणां यानी कवयित्रियों का सार्धशतम, सार्धशतम, सार्ध मतलब साढ़े, शतम मतलब 100, 150 का मतलब हो गया 150। यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों के जो हैं 150 पद्य अस्फुट रूप से प्राप्त होते हैं। तासु, तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, उन 40 कवयित्रियों में विजयांका जो है प्रथम कल्प है। साचो श्याम वर्ण आसीदति पद्यानेन स्फुटित भवति, यानी वो जो है श्याम वर्ण की थी, उनके बारे में जो है एक पद्य स्फुट रूप से है। वो पद्य क्या है? ये है नीलोत्पल, नीलोत्पल दल श्यामांग विजयांका जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है जिनका वर्णन किया गया था, उन 40 में से जो है प्रथम कल्पा थी विजयांका, उन्हीं के बारे में कहा गया है कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा गया है। किसने कहा है? तो दंडी ने जो है विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। आगे बढ़ते हैं। तस्याह कालः, उनका काल अष्टम शतकम अत्य अनुमीयते, यानी उनका जो समय है, उनका जो काल है 8वीं शताब्दी माना गया है, अनुमान लगाया गया है। और चालुक्य वंशीयस्य, यानी चालुक्य वंश के एक राजा थे चंद्रादित्य राज्ञी, राजा चंद्र आदित्य की रानी, जिसको पत्नी भी कह सकते हैं, चंद्र आदित्य की पत्नी, जिसका नाम है विजय भट्टारिका। यानी कि चालुक्य वंश के राजा चंद्र आदित्य की पत्नी विजय भट्टारिका, एव भी इसमें जुड़ा हुआ है तो ही हो गया, विजय भट्टारिका ही विजयांका है इति मन्यते, ऐसा माना जाता है। मतलब ये हुआ कि चालुक्य वंश के राजा जो थे चंद्रादित्य, उनकी पत्नी का नाम था विजय भट्टारिका, और ऐसा माना जाता है कि विजय भट्टारिका ही क्या है? विजय भट्टारिका ही विजयांका है, ऐसा माना जाता है। किंचो शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्ध। और इसके अतिरिक्त शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा, इसका मतलब हुआ आदि, ये सब जो हैं कहाँ की लेखिकाएं हैं? दक्षिण भारत की लेखिकाएं हैं, संस्कृत लेखिकाएं। ये अपने स्फुट पद्य के लिए जो हैं प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं। तो विजयनगर राज्यस्य, यानी विजयनगर राज्य के नरेश, विजयनगर का नाम अगर याद आता है तो एक राजा का नाम आता है, राजा कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के जो हैं वो सम्राट थे। उन्हीं के दरबार में एक चतुर व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था तेनालीरामन। तो उनकी बात यहाँ पर नहीं की जाएगी, तो यहाँ पर बात की जा रही है विजयनगर राज्य के नरेश जो हैं
संस्कृत भाषा संरक्षणाय, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयासा आसन नीति विदितमेव, यानी विजयनगर राज्य के जो राजा हैं उन्होंने भी संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे, ऐसा जानकारी प्राप्त हो रही है। तेषाम अंतःपुरे अपि, अर्थात उसके अंतःपुर में भी, अंतःपुर समझते हैं, राजा का जो निवास होता है, शयन कक्ष होता है, उसको अंतःपुर कहा जाता है। तो तेषाम अंतःपुरे अपि, अर्थात उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना कुशला, संस्कृत रचना में कुशल राज्ञयो अभवन, रानियाँ हुई। अर्थात विजयनगर राज्य के राजा जो हैं उन्होंने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियाँ थी। कंपन रायस्य, राज्ञी कंपन राय की रानी अर्थात पत्नी, जिनका नाम था गंगा देवी। मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय घटनाम आश्रित और रचयत। अर्थात कंपन राय की जो पत्नी थी गंगा देवी, इन्होंने मधुरा विजयम नामक एक महाकाव्य लिखी। किस पर? अपने स्वामी यानी अपने पति पर। उनके पति क्या किए थे? तो मधुरा विजयम मतलब मदुरै पर विजय प्राप्त किए थे और उन्हीं पर जो है काव्य लिखा अपने पति पर, और काव्य का नाम भी रखा गया मधुरा विजयम। विजय घटनाम आश्रित, यानी उनके विजय की घटना पर आश्रित ये काव्य लिखा गया है। तत्र अलंकाराणां सन्निवेश आवर्जको वर्तते, यानी उन्होंने जो काव्य की रचना की उनमें अलंकारों का जो है सन्निवेश बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है। अब देखते हैं, तो कहा जा रहा है तस्मिन्नेव राज्ये, उनके ही राज्य में षोडश शत के यानी 1600 साल तक शासनं कुर्वतः, यानी उन राज्य में जो है 1600 साल तक जो है शासन किए थे। कौन? 1600 ईस्वी में अच्युत राय नाम के एक राजा ने, जिनकी पत्नी का नाम था तिरुमलांबा। 1600 शताब्दी में जो है शासन करने वाले अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा जो है, इन्होंने एक काव्य की रचना की, वरदाम्बिका परिणय। अर्थात अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा है और तिरुमलांबा ने एक काव्य की रचना की है जिसका नाम है वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़म चंपू काव्यम और रचयत। और वरदाम्बिका परिणय जो है कैसे काव्य हैं? तो प्रौढ़ चंपू काव्य हैं। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चौअतीव शोभते। हुआ क्या है? वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य जो हैं उनमें संस्कृत गद्य की छटा जो है समस्त पदावली के रूप में, और उनके पद जो है ललित पद विन्यास के रूप में हैं, जो कि अत्यंत सुंदर हैं। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते, यानी संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पद जो है वहीं क्या होते हैं? लभ्यते, अर्थात प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब जो थे प्राचीन काल की बात थी। अब आते हैं हम लोग, प्राचीन और मध्यकाल की बात थी, अब आते हैं आधुनिक काले, यानी आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकासु, संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा, यानी आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में
पंडिता क्षमा राव का नाम जो है अत्यंत प्रसिद्ध है। पंडिता क्षमा राव की बात करें तो 1890 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1953 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तया स्वपितु, इनके अपने पिता जिनका नाम है शंकर पांडुराम पंडित, महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर रचितम इति रचितम, यानी उनके पिता थे जिनका नाम था शंकर पांडुरंग पंडित। ये एक महान विदुष यानी विद्वान थे और उन्हीं के जीवन पर इन्होंने एक रचना लिखी है शंकर चरितम। अर्थात पंडिता क्षमा राव जो है एक रचना की है, एक ग्रंथ की रचना, उस ग्रंथ का नाम है शंकर चरितम। और ये शंकर चरितम पंडिता क्षमा राव के पिता शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र पर आधारित है। इसके साथ ही यह चैप्टर अर्थात चतुर्थ पाठ जो है समाप्त हो जाता है। अगले पाठ की जानकारी प्राप्त के लिए आप लोग बने रहें विजय ऑनलाइन क्लासेस में।